हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 के एपिसोड 61 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि हुआ युवाओं को स्नो एम्परर के द्वारा 4 ऑरेंज कलर की स्पिरिट रिंग्स मिलती हैं, जिसमें कि 4 यूनिक स्किल्स होती हैं, जिसके पावर का टेस्ट करने के लिए सभी लोग बाहर चले जाते हैं। अब आगे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे एल्डर टियान, दमिंग, हुआ युवाओ और स्नो एम्परर को दिखाया जाता है। जहां पे दमिंग एल्डर टियान से कहते हैं कि मैं इस बच्चे के नए बढ़े हुए पावर्स का टेस्ट करूंगा। तो एल्डर टियान भी इस बात से राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि फाइट के बीच में तुम अपने मार्शल सोल का यूज नहीं करोगे। जिस बात से राजी होने के बाद दमिंग खुद को टेलीपोर्ट कर लेते हैं दूसरे माउंटेन पर। तभी हुआ युवाओ भी अपने फ्लाइंग सोल गार्डियंस वेपन का यूज करके उस माउंटेन पर चला जाता है, जहां पे दमिंग हुआ युवाओ से कहते हैं कि अगर तुम मुझे मेरी पोजीशन से थोड़ा भी पीछे करने में कामयाब हो जाते हो तो फ्यूचर में तुम हाउतियन सेक्ट में कभी भी आ जा सकते हो, लेकिन अगर तुम हार भी जाते हो तो अगर ये छोटी बच्ची मुझे प्यार की झपकी देती है तो तुम्हारा फ्यूचर में हाउतियन सेक्ट में वेलकम है। जिस बात को सुनने के बाद स्नो एम्परर अपने बच्चे वाले तरीके को यूज करके दमिंग को चिढ़ाने लगती है, जो कि देखने में काफी क्यूट लग रहा था। तभी हुआ युवाओ स्नो एम्परर से कहता है कि फेरी, ये पहली बार है जब हम दोनों एक साथ फाइट कर रहे हैं, इसलिए तुम मुझे पहले अटैक करने दो। जिसके बाद हुआ युवाओ अपने पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है दमिंग से फाइट करने के लिए, जिसमें कि हुआ युवाओ अपने हाथों में ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए दमिंग को दे मारता है, जिससे कि दमिंग को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो देख करके हुआ युवाओ आसमान में जाते हुए अपने किक से एक पावरफुल अटैक उनकी गर्दन पे करता है, जिससे कि नीचे के पत्थर भी टूट जाते हैं, लेकिन तब भी दमिंग टच से मस नहीं होते हैं। जो देखते हुए हुआ युवाओ अपने नेक्स्ट स्किल किंग ओवर द वर्ल्ड, जो कि मास्टर मुयन ने उसको सिखाया था, उसका यूज करता है दमिंग पे, जिसमें कि एक बड़ा सा स्पिरिचुअल पंच दमिंग के तरफ जाने लगता है, जिसके टकराने से इतनी खतरनाक वेव्स निकलती हैं कि पूरी जमीन हिल जाती है। तभी हमारा सीन चेंज होकर के हाउतियन सेक्ट के डिसाइबल्स पे आ जाता है, जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी उसमें से एक लड़का सभी लोगों को बताता है कि सामने वाले पहाड़ पे हुआ युवाओं की फाइट हो रही है सेकेंड एल्डर से, इतने खतरनाक वेव आ रही हैं। जो सुनकर के बाकी सभी डिसाइबल्स भी फाइट देखने के लिए वहां पर चले जाते हैं। इसके बाद हमें दमिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि हुआ युवाओं के पंच को खाने के बाद और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं फाइट के लिए, और हुआ युवाओं को शाबाशी देते हुए कहते हैं कि ये एक अच्छा पंच था, कम ऑन अपने नेक्स्ट मूव को ट्राई करो। जो सुनते ही हुआ युवाओ अपने किसी नए स्किल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके वजह से चारों तरफ आइस जमने लगती है। तभी हुआ युवाओ कहता है कि इस स्किल को मास्टर मुयन ने यूज करने से मना किया हुआ था, जिसको कि मैं आप पे ही यूज करने वाला हूँ, और इसका नाम गेज ऑफ सोल प्लूटोज व्राथ है, जिसमें कि हुआ युवाओ के थर्ड आई से स्पिरिचुअल पावर आसमान में जाते हुए एक स्पिरिचुअल आई को क्रिएट कर देती है, जिससे कि एक स्पिरिचुअल अटैक दमिंग पे होने वाला था। और इसके साथ ही हुआ युवाओ अपने रेड स्पिरिट रिंग की स्किल्स का यूज करता है, जिसमें कि वो आइस स्कॉर्पियन की टेल से हमला कर देता है दमिंग पे, और ये दोनों ही अटैक एक साथ दमिंग पे होते हैं, जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जमीन में क्रैक पड़ने लगता है, माउंटेन्स भी टूटने लगते हैं। लेकिन दमिंग इस अटैक को भी काफी आसानी से रोक लेते हैं, जिससे कि उस माउंटेन पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हुआ युवाओ पीछे खिसका हुआ चला आता है। और ये वाला अटैक हुआ युवाओ का मोस्ट पावरफुल अटैक था। तभी दमिंग कहते हैं कि क्या बस इतना ही है, अपने नेक्स्ट अटैक को यूज करो। तो हुआ युवाओ कहता है कि मैंने ऑलमोस्ट अपने सभी स्किल्स का यूज कर लिया है, अब केवल सोल गार्डियंस वेपन का अटैक ही बाकी है, जिसके लिए वो अपने हाथ को सामने ला ही रहा था। तभी स्नो एम्परर उसके हाथ पे लगे सोल गार्डियंस टूल को बर्फ से जमा देती है और मुंह फुला करके अपना गुस्सा दिखाने लगती है। तो हुआ युवाओ कहता है कि ठीक है, इस बार मैं आपके कमांड को फॉलो करूंगा, जिससे स्नो एम्परर भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हुआ युवाओ अपने अल्टीमेट आइस एम्परर की पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और स्नो एम्परर अपने फर्स्ट स्किल एब्सोल्यूट डांसिंग का यूज करती है, जो सीन देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा था। इसके बाद दोनों ही अपने स्किल से अटैक कर देते हैं दमिंग के ऊपर, जिससे दमिंग के साथ साथ पूरी सराउंडिंग भी फ्रीज
होने लगती है और इसके कारण हाउतियन सेक्ट के डिसाइबल्स को भी काफी ज्यादा ठंड महसूस होने लगती है। तभी दोमिंग शॉक्ड होते हुए कहते हैं कि मैं अब इस बच्चे के डिफेंस को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। तभी स्नो एम्परर अपने किसी नए स्किल का यूज करती है जिसमें कि उसके पीछे आइस से बना हुआ एक बड़ा सा पाम बन जाता है, जिससे कि वो दोमिंग पे अटैक कर देती है। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि फर्स्ट एडर टियान भी दोमिंग को केयरफुल होने के लिए कहते हैं और इस अटैक से दोमिंग बर्फ में पूरी तरीके से फ्रीज हो जाते हैं और उन्हीं के नीचे हमें आइस से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ दिखाया जाता है, जिससे कि स्नो एम्परर दोमिंग को क्रश करना चाहते थे, जिसका इम्पैक्ट इतना खतरनाक होता है कि आसपास के सभी पहाड़ों के साथ साथ हाउतियन सेक्ट के डिसाइबल्स भी बर्फ में जम जाते हैं। तभी दोमिंग अपने पावर्स का यूज करते हैं और खुद को बहुत ही आसानी से आजाद करा लेते हैं, जिस बात से वो काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन तभी एल्डर टियान दोमिंग को केयरलेस होने से मना करते हैं, जो देख करके स्नो एम्परर अपने थर्ड स्किल का यूज करती है, जिसमें कि हमें एक बड़े से स्वॉर्ड को जंजीरों से बंधा हुआ दिखाया जाता है, जो कि तुरंत ही हुआ युवाओं के पास में चला आता है, जिसका कि हुआ युवाओं जैसे ही यूज करता है स्पेस में क्रैक्स पड़ जाती हैं, जहां पे हम आइस में कवर एक बड़े से स्वॉर्ड को देखते हैं। और ये सीन काफी ज्यादा आइकॉनिक था, जिसको देखते ही एल्डर टियान दोमिंग को वार्न करते हैं और कहते हैं कि ये एक अनपैरेलल वेपन है। और तभी स्नो एम्परर बिना टाइम गवाए उस वेपन से अटैक कर देती है दोमिंग पे, जो देखते हुए दोमिंग अपने मार्शियल स्पिरिट टाइटन एप को बाहर निकालते हैं और स्नो एम्परर के द्वारा किए गए अटैक को रोकने लगते हैं, जिसे रोकने में उन्हें भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। हालांकि वो फिर भी इस अटैक को रोक लेते हैं और स्नो एम्परर से कहते हैं कि क्या बस इतना ही। जिस बात को सुनते ही स्नो एम्परर इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो अपनी पावर बढ़ाते हुए अपने पैर से उस स्वॉर्ड पे किक करती है, जिसे कि हुआ युवाओं करने से मना करता है। और फिर हमें तभी दिखाया जाता है कि जैसे ही वो किक उस स्वॉर्ड पे पड़ती है, उस स्वॉर्ड के ऊपर जमे हुए सभी बर्फ टूटना स्टार्ट हो जाते हैं और तभी हमें एक काफी पावरफुल स्वॉर्ड दिखाई जाती है, जो कि दोमिंग के मार्शियल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ पीछे के बहुत से पहाड़ों को भी तोड़ देती है। और इस अटैक के बाद हमें दोमिंग के चेहरे पर भी एक छोटा सा कट दिखाया जाता है। हालांकि दोमिंग के चेहरे पे तो केवल एक छोटा सा कट लगा था, लेकिन वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि पीछे के बहुत से माउंटेन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो देख करके हुआ युवाओं स्नो एम्परर को डांटने लगता है और कहता है कि ये केवल एक फ्रेंडली फाइट है, तुम दूसरे को हर्ट कैसे कर सकती हो। जिस पर स्नो एम्परर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तभी दोमिंग खुद को उस बर्फ से आजाद करते हुए कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझे थोड़ा भी हर्ट नहीं किया है, बच्चे तुम हार गए। तभी एल्डर टियान दोमिंग के पास आते हुए कहते हैं कि तुम हार चुके हो, अब ज्यादा नाटक न करो। तो दोमिंग कहते हैं कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, हो सकता है कि कहीं लग गया हो। तभी एल्डर टियान कहते हैं कि स्नो एम्परर की ये 3 स्किल काफी ज्यादा यूनिक है। आइस और स्नो ये पावर काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अभी इस लिटिल गर्ल की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि वो अपने ट्रू पोटेंशियल को शो कर सके। हालांकि अभी तक उसने जो भी शो किया है वो किसी से कम नहीं है। तभी हुआ युवाओं स्नो एम्परर से पूछता है कि तुम्हारा 4th स्किल कौन सा है और उसका क्या नाम है। पर हम देखते हैं कि स्नो एम्परर इतनी ज्यादा सोल पावर्स का यूज करने के बाद काफी ज्यादा थक चुकी है, जिसके वजह से वो सो जाती है हुआ युवाओं के गोद में। तो फिर एल्डर टियान कहते हैं कि हुआ युवाओं तुम्हें स्नो एम्परर के इन यूनिक स्किल्स को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तुम फ्यूचर में कुछ बड़ा अचीव कर सकते हो। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।